20,000 लेते 2 प्रोफेसर गिरफ्तार। कम अटेंडेंस सेटल करने के लिए छात्र से मांगी थी रिश्वत। टोंक के डॉक्टर के.एन. मोदी विश्वविद्यालय में बीएड की पढ़ाई कर रहे एक छात्र ने एसीबी में अटेंडेंस के नाम पर परेशान कर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत की थी। पंचायत चुनाव पर हाईकोर्ट के निर्देश को लेकर सियासत। विपक्ष का दावा, नहीं होगा चुनाव, सरकार ओबीसी आयोग पर निर्भर। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाते हुए 31 जुलाई तक चुनाव संपन्न कराने का निर्देश दिया है, जबकि कोर्ट ने ओबीसी आयोग को भी निर्देश दिया है कि वह अपना रिपोर्ट 20 जून तक सौंप दे। अदालत ने पिछले साल नवंबर में राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक चुनाव कराने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने अपना पाला ओबीसी आयोग के पाले में डालकर चुनाव कराने से इनकार कर दिया। अब कोर्ट के ताजा फैसले को लेकर राजस्थान पंचायत चुनाव पर सियासत शुरू हो गई है। जैसलमेर को रेलवे ने दी दोहरी सौगात। अहमदाबाद के लिए नई रेल सेवा शुरू। 67 करोड़ में बना कोच केयर कॉम्प्लेक्स। राजस्थान के सीमावर्ती जिले जैसलमेर को रेलवे की ओर से बड़ी दोहरी सौगात मिली है, जिसमें एक स्वर्ण नगरी में रेलवे स्टेशन पर करीब 67 करोड़ रुपए की लागत से बने अत्याधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया है और साथ ही जैसलमेर अहमदाबाद नई रेल सेवा की भी शुरुआत हुई है। भर्ती परीक्षा में शून्य अंक लाने वालों को भी सरकारी नौकरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई फटकार, मेरिट लिस्ट रद्द की। राजस्थान हाईकोर्ट ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2024 में कई श्रेणियों की जारी मेरिट सूची को रद्द कर दिया है। जस्टिस आनंद शर्मा की एकल पीठ ने विनोद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन कैटेगरी की मेरिट सूची निरस्त कर दी जिनमें कट ऑफ शून्य रही थी। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि भले ही पद चतुर्थ श्रेणी का हो, लेकिन सरकारी सेवा में एक बेसिक स्टैंडर्ड बनाए रखना जरूरी है। राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा सबसे बड़ी भर्ती है। इसमें 53,749 पदों के लिए 24,75,000 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। ऐसे में हाईकोर्ट का यह निर्णय काफी अहम होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं का इंतजार खत्म। 5 महीने बाद युवा मोर्चा की लिस्ट पर मुहर। जानिए किसे मिली अहम जिम्मेदारी। राजस्थान बीजेपी युवा मोर्चा की नई कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। भाजयुमो प्रदेशाध्यक्ष शंकर गौरा ने लिस्ट 63 पदाधिकारियों की लिस्ट जारी की है। इसमें 7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री, 9 मंत्री और एक कोषाध्यक्ष, और इसमें मीडिया प्रभारी, सोशल मीडिया प्रभारी, आईटी संयोजक, प्रशिक्षण प्रभारी और 20 प्रदेश प्रवक्ता बनाए गए हैं। कार्यकारिणी में प्रदेश भर के विभिन्न जिलों और सामाजिक वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की है। लंबे वक्त से इस पर मंथन जारी थी, जिसे लेकर कार्यकर्ताओं को भी इंतजार था। एक्सप्रेसवे एयरपोर्ट से लेकर हेरिटेज वॉकवे तक 500 करोड़ से संवरेगा बूंदी। शहर में जल्द दिखेंगे ये बड़े बदलाव। बूंदी को अब सिर्फ पुरानी यादों या इतिहास के एक प्रतीक के रूप में ही नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे भविष्य की नई संभावनाओं के केंद्र के रूप में आगे बढ़ना होगा। इसी सोच के साथ शहर की सूरत बदलने और इस हर क्षेत्र में सबसे आगे ले जाने के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का एक बड़ा प्लान तैयार किया गया है। यह मेगा प्लान आने वाले सालों में बूंदी की तकदीर और तस्वीर दोनों को पूरी तरह बदल कर रख देगा, जिससे यहाँ की लोकल इकोनॉमी और टूरिज्म को एक नया पंख मिलेगा। कितने लोगों को मिली सरकारी नौकरी, प्राइवेट जॉब का क्या हाल। रात्रि चौपाल में सीएम भजनलाल ने दिया पूरा ब्यौरा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पिछले 2 दिन 20-21 मई वागड़ दौरे पर रहे। सीएम ने कुशलगढ़, बांसवाड़ा और 84 डूंगरपुर में रात्रि चौपाल की। मुख्यमंत्री 84 के दंबोला गांव में ग्राम विकास चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला के सर्वांगीण विकास के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, घर घर शौचालय निर्माण, उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर और हर घर नल से जल योजनाओं के जरिए महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लाडो प्रोत्साहन योजना का लाभ पहुंचा रही है। बालिकाओं को अच्छी शिक्षा के लिए स्कूटी और साइकिलों का वितरण भी किया जा गया है। दिसंबर तक नहीं होंगे पंचायत और निकाय चुनाव। राजस्थान हाईकोर्ट आज सुना सकता है बड़ा फैसला। राजस्थान में पंचायत और स्थानीय निकाय, नगर पालिका, नगर निगम के चुनाव समय पर होंगे या दिसंबर तक के लिए टाल जाएंगे, इस पर आज तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकती है। राज्य सरकार और इलेक्शन कमीशन के चुनाव टालने वाले प्रार्थना पत्र पर राजस्थान हाईकोर्ट आज अपना बड़ा फैसला सुना सकता है। कार्यवाहक
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने इस मामले में बीते 11 मई को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो आज कोर्ट रूम में सुनाया जा सकता है। राजस्थान में मौसम का गजब खेल, झुंझुनू चूरू में हीटवेव और बारिश, अलवर भरतपुर समेत 10 जिलों में लू का अलर्ट। प्रदेश में पिछले एक सप्ताह से राज्य में भीषण गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। भीषण गर्मी में रिकॉर्ड तोड़ रही है। सुबह 7 बजे से ही तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। देर रात तक भी गर्म हवाओं का असर जारी है। श्रीगंगानगर प्रदेश का सबसे गर्म जिला बना हुआ है। यहाँ तापमान सबसे ज्यादा 45.1 डिग्री दर्ज किया गया है। लेकिन जल्द ही मौसम बदलने वाला है। शुक्रवार से तापमान में गिरावट के चलते गर्मी से थोड़ी राहत हो सकती है।